18 लाख से आपने 8 करोड़ का धंधा बना लिया। इसके पीछे कैसे बना लिया भाई? मैं ये बताओ जनता को यार। वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी। नो, आज हम आईपीओ तक निकाल सकते हैं इसका। कोई स्टार्टअप करना चाहता है, उनके लिए आप क्या मैप प्लान बना के दोगे? इफ यू आर विलिंग टू गो थ्रू ऑल द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, देन ओनली डू एन एंटरप्रेन्योरशिप। अदरवाइज भाई जॉब कर लो। माय स्टाफ कॉलिंग कस्टमर्स, मैम थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। जनरली क्या होता है, लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनको पता भी नहीं होता भाई कब आ रहा है क्या। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बता दो लोगों को। कंटेंट शुड बी वेरी गुड, बिकॉज जो दिखता है वो दिखता है। लड़कियों के लिए कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन बता दो जो हर एक लड़की को करना ही चाहिए। सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोरिया में तो लड़के मेकअप करते हैं। कोरियन स्किन केयर इज द बेस्ट। लोग कहते हैं कि द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इज 10 years ahead than everything in the world. इंडिया में भी काफी ये ट्रेंड आता जा रहा है। मेकअप करने से क्या मर्दाने की घट जाती है? भाई एक बात पूछूं, बताओ स्किन केयर में मार्जिन कितना मिलता है आपको, प्रॉफिट? So today we have अक्षय सर। अक्षय जी आप हमारे साथ हैं, आज पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। टू बी रियली ऑनेस्ट यार, आई मीन आपको देख के बहुत मजा आता है बिकॉज यू हैव ग्रोन अ लॉट इन दिस बिजनेस यार। आपका कोरियन स्किन केयर का बिजनेस है इन द नेम ऑफ ओसी ग्लो। यस, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। परफेक्ट। आपसे बहुत चीजें सीखनी है, धंधे की बातें सीखनी है, और यू नो आपका जो स्किन केयर का बिजनेस है, मे बी मेकअप भी उसमें इंक्लूड होता है, राइट? एंड चाहे मेन हो गए चाहे वुमेन हो गए, राइट? तो सबसे पहले जनता को ये बताओ कि आपकी ये जर्नी कैसे, कब, कहाँ स्टार्ट हुई और अभी आप कहाँ पे हो? So, hi everyone. Thanks Ashish for having me here. So yeah guys, we started this back in 2020. So I'll just give you a little bit flashback. I did my masters from US. यार मैं पढ़ा था 2014 में इंडिया आया था। So 2014 में इंडिया आने के बाद मैंने 4-5 साल फैमिली बिजनेस में था। तो बट यू नो, बीइंग जॉइंट फैमिली, देयर वाज नॉट रियली मच टू ग्रो और मच टू एक्सप्लोर इन इट। आई एम सो सॉरी टू इंटरवीन। फैमिली बिजनेस भी आपका यही था? नहीं, फैमिली बिजनेस ये नहीं था। फैमिली बिजनेस, फैमिली कम्स फ्रॉम टेक्सटाइल बैकग्राउंड। अच्छा, सो कपड़ों का धंधा था? हाँ, कपड़ों का धंधा था। दे यूज्ड टू मेक धागा एंड दे यूज्ड टू मेक स्वेटर्स एंड ऑल। सो उसमें क्या था, बिकॉज इट्स ताऊजी, चाचा, पापा, एवरीवनस इन्वॉल्व्ड। तो यार जब 6 बंदे उसमें काम कर रहे हो ऑलरेडी, तुम्हारे को क्या होता है, कैबिन देते हैं, भाई पेपर आ रहा है, साइन कर दे और दे दे। अपना नहीं मिलता, अपना कुछ नहीं मिलता। और फिर क्या होता है, महीने के बाद यार ये पॉकेट मनी है, तेरे पास आ जाएगी तो तू अपना कर लियो जो करना है। अच्छा। अब उसमें पॉकेट मनी में बंदा या तो घूम ले, या बंदा खा ले, या बंदा कुछ कर ले, तो नथिंग रियली। एंड यार जब बीवी कमा रही हो और तुम साला कुछ करके ना जा रहे हो अगर, तो गालियां पड़ती है ऊपर से अलग से। सो माई वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, शी हैज हर ओन मेकअप एंड ऑल थिंग। तो इट वॉज नेसेसरी फॉर मी कि नहीं यार कुछ अपना ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ बनेगा नहीं। So if I don't do my own, then what will happen is eventually, you have fights with your wife, you have fights with your family, you have kids as well, you have to take care of. So after struggling through lot of things I started beach mein. I did some travel thing, I did some medical tourism, I put my hands into, then trading of shawls, sweaters and all. So मतलब 3-4 साल was literally struggle ऐसी थी कि ये हाथ डाल ले यार, ये नहीं बन रहा, चल दूसरे में डाल ले। I realized one thing यार, one has to be very persistent. तो वो मैं था नहीं पहले ये होता था कि चल ये नहीं चल रहा छोड़ दो, ये नहीं चल रहा छोड़ दो। Eventually in 2019, so my wife told me कि यार अक्षय कुछ वैसा कर जो मेरी फील्ड से रिलेटेड हो। उसमें क्या होगा कि अभी तो तू हाथ पैर मान रहा है, ना कोई हेल्प के लिए ना कुछ है, तो यू आर स्ट्रगलिंग। बेटर यू डू समथिंग वेयर आई कैन सपोर्ट यू इन मार्केटिंग। So because she being an influencer and I come from a business background, हमने कहा कि यार कि ठीक है, I can manage that business aspects, operations and finances and all. You help me in terms of marketing कि यार इसको हम कैसे लेके जाएंगे। तो we thought something with skin care, makeup, कुछ ऐसा करेंगे जो अपना सैलून हम चलाते हैं उसमें भी लगाएंगे, एंड हम लोगों को भी बताएंगे यार जो हमारे नोन में एंड ऑल वगैरह। So we and to even like Korea was very sudden for me that time. We manufacture everything from Korea, but Korea came about because I was just doing some studies online that time कि यार कि Korean skincare is the best. मतलब लोग कहते हैं कि the innovation and technology is 10 years ahead than everything in the world. So ये मेरा था कि यार कि बनाएंगे तो कोरिया से बनाएंगे, अदरवाइज हम कहीं से नहीं बनाएंगे। बट फिर था कोरिया कैसे जाना, क्या करना, एंड लाइक लिटरली वी हैड नो आइडिया। हमारे कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं।
ये अब क्या हुआ जी, हम यहाँ से कोल्ड कॉलिंग करनी शुरू कर दी इंटरनेशनल नंबर से कि यार कोई हेल्प हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। और वो साले कोरियन में बातें करते हैं, हमने कहा भाई हम क्या करना है इसका। तो व्हाट हैपेंड वाज वी वर लाइक यू नो वी लेट्स गो, देखा जाएगा, विल मैसेज पीपल, विल कॉल पीपल। वी ऑलमोस्ट कॉल 30-40 पीपल। तो ऐसे 4-5 लोग थे जो थोड़ा इंग्लिश समझे एंड दे वर लाइक यू नो कम, विल शो यू, विल यू सी द प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। वी वेंट, होटल होटल करा लिया, वहां पर चले गए एंड एवरीथिंग। तो when we met these people, you know, first of all, very nice people, are very sweet, very helpful, and you know, and the innovations we saw in the factory, the way, the process they were making products, how they were making skincare and makeup. Yeah, I've not seen it in India or anywhere else. But there were robots actually filling and making all these things wahan par. So we you know, it was a 1-week trip. You know, we sit with them, we in the factory and everything. तब जाके we finalized one single product. So it was back in 2020. We did all that due diligence कि भाई कैसे लाएंगे इंडिया and you know how the process gonna be. And when everything was finalized, यार हमने पहली shipment मंगवाई थी back in 2020 Feb. Our first shipment came with one single product, which is our cream. So that is like a water-based cream. You know, we when we got that product, you know, हमें था कि यार कि try करते हैं। एंड यू नो हमारा अपना स्टूडियो है, लोग आते हैं तैयार होने, लड़कियां आती हैं, उन पे ट्राई करेंगे, देखेंगे रिस्पांस कैसा रहता है। एंड इफ द रिस्पांस इज गुड, वी विल ऑर्डर न्यू मोर प्रोडक्ट्स एंड ऑल। सो इट वाज वेरी हिट एंड ट्रायल टाइप थिंग। वी केम बैक, वी गॉट द प्रोडक्ट्स एंड इट टुक ऑलमोस्ट 6 to 8 months रजिस्ट्रेशन, लाना, एवरीथिंग करते कराते। बट वी डिड इट विद वेरी स्मॉल मिनिमल अमाउंट। इट वॉज नॉट लाइक यार कि मैंने पापा से पैसे मांगे हो कि यार पापा पैसे दे दो एंड मेरे को काम करना है, कुछ करना है। नो, वी लाइक यू नो वी डिड इट विद वेरी लाइक यार 15-20 लाख रुपया, मतलब इट्स लाइक 18 lakhs अप्रोक्सीमेटली वी टुक। एंड हमने अपना निकाला, वी इन्वेस्टेड फॉर अ फर्स्ट शिपमेंट, वी गॉट one product and that day was one we have just expanded from that. मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि मैं बोलूँ बड़ी स्मूथ जर्नी होगी, बट यू नो वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी स्ट्रगल्स, वी हैव गॉन, हमने ट्राई बहुत किया हर चीज़ों में हाथ डाल के। बट नाउ वी फील कि अब वी आर एट अ स्टेज वेयर वी पीपल नो अबाउट अस, पीपल नो अबाउट आवर ब्रांड, पीपल नो कि यार हमने देखा है। So when we go to anyone, even when I'm in Delhi, Bombay, and I talk about my brand, लोग कहते हैं अच्छा यार I saw it with some person, I saw it यहाँ पर, I saw आपका ये है। So it feels very proud कि यार कि आज हटके फैमिली बिजनेस से, because you know I don't know about Delhi, Bombay, you will find first generation entrepreneurs a lot, but when you come to Ludhiana's, आप गिन लो आपके फिंगर टिप्स में, वहाँ बाप दादे का ही वो लाला बिजनेस चल रहा है। यू विल नॉट फाइंड एनीवन स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओन। सो आई फील वेरी प्राउड, माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड, आई फील वेरी हैप्पी यू नो कि मैंने अपने दम पे कुछ किया है। आज जो भी किया है कि इट इज नॉट लाइक माय फैमिली बिजनेस कि मैं बोलूं भाई मेरे पापा का 100 करोड़ का काम है। नहीं भाई, मेरे अपना चाहे 10-20 करोड़ का काम है, बट मेरा अपना काम है और मेरे अपने जेब में पैसा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू नो एवरीथिंग हैज grown for. But भाई to be very candid, मैं थोड़े you know मिलने से पहले आपसे भी बात हुई और थोड़ी मैंने भी R&D करी। अच्छा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं 18 लाख से आपने स्टार्ट किया, तो ये 18 लाख से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 18 लाख से आपने 8 करोड़ का धंधा बना लिया। इसके पीछे कैसे बना लिया भाई? मैं ये बताओ जनता को यार, क्या है स्किन केयर में? So you know ये भी 2-3 चीजें हैं इसमें, you know I want to talk to people. और कितने समय में बनाया? 5 साल में? It took us 4.5 years. 4.5 साल में 8 करोड़ का। But यार it took us that much time because you know we are self-funded. पहली बात है, आज मैं अगर पहले साल ही 20-25 करोड़ ले लूं, मैं भी आज 100 करोड़ का धंधा बना सकता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि मैं भी अगर उतना प्रोडक्ट लाके अगर पैसा ही फेंकूंगा और बर्निंग ही करूंगा, तो मैं भी आज 100 करोड़ धंधा कल खड़ा कर दूंगा। But we have never felt like we want to run it as a just valuation company. We want to build it as a traditional profitable venture. So that is what we are focused on. अब जहाँ तक बात है, there are few things which every I think startup should know, or every person which I felt in my business. First of all, your team has to be very strong. मतलब आज क्या होता है, और एक तो यार मैंने ना जंप नहीं मारी, मैंने ये नहीं सोचा, जब मैंने पैसा भी इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, मैंने ये नहीं सोचा था कि यार कि मैं पैसे को बस यार टीवी एड चला दूंगा या कुछ कर दूंगा। आई वर्क वेरी स्मार्टली एंड आई यूज्ड ईच एंड एवरी पेनी
and started with more of barter collaborations, more of building our online community, that content we make. आज आरुषि बनाती है, मैं बनाता हूँ. We use our faces and we try to build it through our faces and tell people. Also क्या होता है, जो बड़ी FMCG companies होती है, they're not very personal to customers and all. We have been very personalized. हम लोग क्या करते हैं, आज जब WhatsApp ही भेजते हैं, we tell people, so normally क्या होता है, hello, your offer is this, you buy this product. We mention, hey cuties, hey beauties, hey OC Glow lovers. We always try to pick some names. हम हमेशा चीजें छोटी छोटी ऐसी करते हैं. We try to build more connects with people. Also, I have a person who basically calls people who are our repeat users. We try to build. आज भी मतलब after 4 years, मतलब I have my staff calling customers. मैम थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर. जनरली क्या होता है, लोग ऑर्डर प्लेस करते थे, उनको पता भी नहीं होता भाई कब आ रहा क्या. वी कॉल पीपल, वी स्टिल कॉल आर इफ देयर आर ऑलमोस्ट 200-300 ऑर्डर्स अ डे, वी कॉल ऑलमोस्ट पीपल लाइक 100 पीपल अ डे, लाइक मैम थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, आपने करा. सो वी ट्राई टू बिल्ड दैट पर्सनल कनेक्शंस विद पीपल. उससे क्या होता है कि आज कस्टमर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिलेशन रेट ड्रॉप कर देता है हमारा, जो सबसे बड़ा इशू है स्टार्टअप में. प्लस ऑल्सो क्या होता है, कस्टमर को लगता है यार कि द कंपनी इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि आज वो एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करना चाह रही है. ऑल्सो आई हैव ट्राइड टू ग्रो स्लोली फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स, की मतलब क्या था, आप ड्रीम बड़े करो बट उसको धीरे 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 लेके चलो. मतलब आज ऐसा मत करो कि मैंने टीवी एड चलानी है, करीना कपूर को लेना है, चल भाई आज लेके आते हैं करीना को, वो 50 लाख देते हैं, पैसा तो गया, रिस्क लेते हैं. आई हैव ग्रोन इट इन अ वे वेयर इन सॉलिड फाउंडेशन, proved it, people like the product, and then grow slowly, steadily. That is how we have built it from a small money to a very big venture. आज हम grow भी कर रहे हैं. We do it every 40 to 50% year on year because we know आज हम इसको लेके जा सकते हैं in a long term, and we can even आज हम IPO तक निकाल सकते हैं इसका. हमें पता है कि because आज we are working so smartly, we are a profitable company. We do not want to work in a way कि यार कि आज हम बस पैसा डाल दें एंड अगले दिन क्या होता है, बिकॉज जो जल्दी ऊपर जाता है वो जल्दी नीचे भी आता है. रादर ग्रो स्लोली एंड बिल्ड इट अप इनटू अ बिग वेंचर. दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन इट. भाई आपने तो कर लिया, आप कर भी रहे हो, या डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल. इनफैक्ट मैंने भी आपके प्रोडक्ट्स यूज किए, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे. एंड इफ आई टेल यू, और भी बहुत सारे आपके जैसे 4.5-5 साल पहले वाले लोग हैं, ब्रांड्स हैं, हु वांट्स कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, बट आपके जैसे कोई स्टार्टअप करना चाहता है, एब्सोल्युटली, जैसे आप 4.5 साल पहले थे, या तो अभी भी ऐसे लोग हैं कि हु वांट्स टू इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी in skincare products, in starting up these sort of businesses. Absolutely. उनके लिए आप क्या एक मैप प्लान बना के दोगे कि भाई और बहन तुझे ये करना है तो ऐसे स्टार्ट कर, उसको कहीं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल या अपनी वेबसाइट पे डालो, उसके बाद इसकी मार्केटिंग ऐसे करो, कोई एक मैप प्लान छोड़ जाओ यार भाई प्लीज. सो मैं यही कहूंगा कि पहले तो देखो, अगर तो रिस्क लेने को तैयार हो और अगर तो वो करने को तैयार हो कि भाई रातों को नींद नहीं आनी, एंड ऐसा भी सीन होता है कि आज यू विल, अगर आप कपल हो तो यू विल फाइट एज वेल आपस में, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू स्पेंड टाइम. ट्रू. So if you are willing to go through all the struggles and everything, then only do an entrepreneurship, otherwise भाई जॉब कर लो. पहले तो मैं क्लियर ये बोलूंगा, क्योंकि ये अंदर से ही होता है, हमारे को अंदर से ही था कि भाई हमने करना तो अपना ही करना है. अगर पहले तो कोई करना ही चाहता है अपना, so I would recommend I think you should start small, and अब क्या हो गया है, e-commerce has become huge thing and not everyone can build it up on their own website. I did it because we had that kind of support in terms of like my co-founder comes from an influencing background and all these things. But I think Amazon and Flipkarts and Meeshos have done so much and they have such a big audience base. I think आज कोई भी अगर कुछ लेके आते हो, I think you should first try it out on Amazon and all. You'll get a good feedback. उसमें क्या होता है कि आज अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट ला रहे हो, it doesn't have to be skin care हो या मेकअप हो, but it can be any item. यार आप हाउस होल्ड गुड ला रहे हो, आप टॉय ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, you should first try it out because आज अपनी वेबसाइट के लिए it's going to be very expensive. पैसा बहुत चाहिए होता है, कॉस्ट भी जाती है, बट वो होता है कि यार कि if you know, like if you can market it smartly, you can do that. But I think e-commerce is the best way.
you get some product, you test out the waters on e-commerce. If you've got some product, आज आप कहते हो मेरे को 200 का पड़ रहा है, try it out on e-commerce. आप ad चलाओ, आप वो करो, आपको response नजर आएगा. And if you can still make some money out of e-commerce, उसमें क्या होता है, thousands of people watch. आज अपनी वेबसाइट बनाओगे, डिलीवरीज मैनेज करोगे, ये सब करोगे, it will be an hassle. You will need a whole team and everything. Correct. But if you want to start small, do it yourself. आज जब मैंने शुरू किया था, मैंने अपने घर के डाइनिंग रूम से शुरू किया था. So I think you should do it that way. And plus, how you should do it, you should start from e-commerce, list it on Amazon. So the easiest thing is go on Amazon and Flipkart and list it on there. आज उस पर लिस्ट करो, you list it up and then you sell it from there. उसमें क्या होता है, आपको एक फीडबैक मिल जाएगा. When you have received that feedback, when you know कि यार this is selling, या मेरे को reviews आ रहे हैं, because it's not difficult to get reviews. Tell your close ones first of all. I think आप जब लाते हो कुछ भी, give it to people around you, test it out to the close ones, see their responses, tell them to put up reviews for you, genuine reviews. जब वो एक बार built up हो जाता है ना, then you feel confident, you feel like spending more money कि यार कि product is working. Same thing with us. आज customer is king. For me also, मैं pivot ऐसे ही करता हूँ कि आज जब मैं कोई product देखता हूँ, अगर customer को देता हूँ, customer कहता है नहीं ये ऐसा है, I listen to feedback. I think when you are starting out, listen to people. उसको करो pivot, उसको देखो कि हम customer को कहाँ पर कैसे कर सकते हैं. We want to give that kind of service to customer. So anything it is. But I think start from e-commerce, grow it over there, and then take it. ठीक है, you will not make money, but you will actually prove the concept कि यार कि this is actually working. And when it is working now, then you can launch your own website, push it out on your website, do all performance marketing, influencer collaborations and all these, because they require a lot of money. Correct. So before that, you start it out over there, put some money on keywords and everything, start building up from there, and then get into your own website. Okay. यार मेरे जैसा बंदा तो अगर मुझे एक ऑनलाइन धंधा करना है, तो मैं सबसे पहले आई वुड वांट कि मेरी एक वेबसाइट बिल्ड हो प्यारी सी, है ना. उसके बाद वेबसाइट बिल्ड होने के बाद आई वुड वांट कि मैं मार्केटिंग की साइड ज़्यादा खर्चा ना करूं, उल्टा मैं गूगल एड्स पे खर्चा कर लूं, एडवर्टाइजमेंट पे, मेटा एड्स पे खर्चा कर लूं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स लाइव करूं, और उस वे से मैं मार्केट करूं और उस वे से मेरी वेबसाइट भी बिल्ड हो. Absolutely. तो इज इट द राइट वे? बिकॉज मैं नहीं सोचता ऐसा, काफी लोग ऐसा सोचते हैं आज अपनी वेबसाइट बिल्ड करके एड्स चला दो. आजकल ये हो गया. आजकल क्या हो गया कि आप वेबसाइट बना लेते हैं, बंदा कहता है चल भाई ऐड चला, फेंक की जा पैसा एंड सेल निकाली जा. बट मेरे को लगता है कि वो वैल्यूएशन के लिए ठीक है, बस कि आप सेल्स बढ़ाई जो लॉस में. आप 90% कंपनीज वो लॉस ही कर रहे थे. बट पर्सनली आई थिंक यू शुड डू 360 डिग्री मार्केटिंग एंड कंटेंट शुड बी वेरी गुड. I personally feel like if your content is really good, मतलब जैसे हम भी क्या करते हैं, we have our whole team, like हमारे पास 2-3 content people हैं, and then we have a photographer in house. We make sure our content is such where people look at those videos and they feel like buying it, because जो दिखता है वो बिकता है. I'll be very honest, when it comes to any product, आप रिटेल में चले जाओ, ऑनलाइन चले जाओ, जब आप किसी चीज से फैसिनेट हो जाते हो ना ऑनलाइन कि यार वाओ यार, इवन मैं कभी कुछ ढूंढ रहा होता हूँ, आई थिंक देयर वाज सम प्रोडक्ट आई वाज वाचिंग ऑनलाइन, बट उसकी वीडियो इतनी फैसिनेटिंग लगी ना, मैंने कहा मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि कैसा रहेगा. सो आई थिंक वन शुड बिल्ड अप देयर ओन कंटेंट, नॉट फोकस ऑन कि मैं वेबसाइट बस बना के इमेजेस डाल दूं एंड जस्ट ऐड चला दूं. आई थिंक यू शुड फोकस ऑन 360 डिग्री मार्केटिंग, wherein you should you listed on e-commerce as well, you build your own content, you do shoots, you try to give to people, you try to build reviews on it. But there's a lot of things that goes into it. And also अब कई बार लोग कहते हैं यार भाई आजकल कौन देखता है PR, और आजकल कौन देखता है फलाना चीज और ये चीज. But I know a lot of brands have actually built it up on, whether it's a newspaper ads, whether it's like TV ads. So it depends what kind of thing works for you. So you need to first figure out where is your audience. So today, if I'm selling a product which is a premium product, so my product costs anywhere from 800 to 2500. So I need to first figure out यार मेरी audience कहाँ बैठी है. अब मेरी ऑडियंस तो किसी किराने वाले के लेगी नहीं, या मेरी ऑडियंस तो न्यूज़पेपर के पन्नों पे लेगी नहीं. मेरी ऑडियंस वहां बैठी है कि भाई जो एल की मैगजीन पढ़ रही है, या वो लड़की जो सैलून जा रही है, वो लड़की जो आज के मिलियर्स में बैठी हुई है. सो मतलब दैट काइंड. सो यू नीड टू फिगर आउट वेयर इज योर ऑडियंस सिटिंग, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू डू मार्केटिंग, रादर देन बस चलाया, बस पैसा डाली गया एड में, कोई ना आए कन्वर्जन, बस हम मार्केट करी जाए.
So I think it should be very smart marketing, and it should be 360-degree marketing. You cannot be like just relied on ads, because ads don't respond unless your content is good, या आप बाकी चीजें भी कर रहे हो alongside it. So tomorrow, if you do not have like a brand face, or maybe someone who is actually talking about your product, ads will not work, क्योंकि आप जो मर्जी दिखाई जाओ, but जब तक कोई face behind नहीं है जो actually बता रहा है कि how the product is, how genuine the product is, people don't resonate with that. Correct. So you need to have all those things in place. Yes, then ads work. Ads help you to amplify your sales. Okay. So when you've done all those things, ads will really help you. So tomorrow, if I have my content in place, I have other things in place, and if I have people talking about it, I have reviews in place, then you should run ads. जो फिर रॉस आता है उस पे, then you will feel like bro, I'm spending 100 रुपया, I'm getting a conversion of 600-700 रुपया, not like I'm spending 100 रुपया and getting a conversion of 200 रुपया. So this is what the difference is. And I personally feel you should do all those things, then only get into ads. Okay. यार I've personally noticed one thing. आप social media के तो champ लग रहे हो मेरे को, because you build your skincare products so amazingly on social media. In fact, मैं personally आपको बताऊँ, मैंने आपका product जब buy किया था, तो I was just scrolling on Instagram. तो वो scroll करते करते आपकी कोई एक reel आई, है ना? And that product was some water cream, which you were talking about right now. तो मेरे को बड़ा अमेजिंग सा लगा. आई मीन मेरे को बहुत यूनिक सा लगा वो प्रोडक्ट. आई इंस्टेंटली आई ऑर्डर्ड दैट प्रोडक्ट. उसको मैंने लगाया और पता मेरी स्किन पूरी ड्राई हो गई थी. माई स्किन वॉज टोटली ड्राई, बट वो मैंने लगाया तो थोड़े दिन बाद चमत्कार होने लग गया मेरी स्किन पे. इट वॉज शाइनिंग लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इट वॉज अमेजिंग. योर प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग. आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है. बट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज बता दो लोगों को, जो स्किन केयर क्या कोई भी प्रोडक्ट लेकर आए अपने बिजनेस के लिए, धंधे के लिए, तो सोशल मीडिया पे कैसे स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट करे वो मार्केटिंग करना. देखो पहले तो आप क्या करते हो? जो करना पड़ता करते हैं. मतलब आज आप बोलोगे कि यार मेरे को ये बताओ कि मेरी ये 4 लोगों की टीम ये करती है वो करती है, बट ये सब बात की बात है. पहले आपने क्या किया? हम सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट लाऊंगा, मैं अपनी वीडियो अपने फोटो फेस पे लगाऊंगा और मैं दिखाऊंगा लोगों को, देख भाई मेरी स्किन पे कैसा लग रहा है. मतलब आई पर्सनली फील कि तुम्हें जो करना पड़ता है, अगर तुम्हें फोटो में नाचना भी पड़ रहा है, अगर तुम्हें दिखा के कॉमेडी रील भी बनानी पड़ रही है, बट व्हाटएवर यू हैव टू डू जस्ट टू क्रिएट दैट बज़, टू ग्रैब द टेंशन, वो एक हुक होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि आज लिटरली वी ऑल आर सिटिंग ऑन आवर फोन्स. So it is not just Instagram, Snapchat हो गया, TikToks हो गया, whatever it is. मतलब मैं लोगों को ये कहता हूँ, सारा ओनली फैंस पे भी जाके काम करना पड़ता है ना, वो भी ये कर लो. बट आपको जो करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो आप करो. क्योंकि क्या होता है कि FMCG has a lot of money, they can spend and they can build up. But for a Gen Z brand, for a younger brand, you build it up from scratch and you grow up. So उसके लिए whenever I get a product, first thing I do is me and my wife try the product out. We create our own reels and our own videos and tell people कि यार and make it in very fun way. जब लोग वो देखते हैं, they feel like यार कि ये something कुछ आ रहा है. Then we get other influencers, or then we get other creators, and even चाहे shoot कराना पड़ता है. So we do all those things. But सबसे पहली चीज क्या होती है, we do it on ourselves. मतलब उससे क्या होता है कि एक कनेक्टिविटी बनती है पहले तो, एंड वी कीप आवरसेल्व्स एज द फेस. आज भी अगर मेरे इंस्टा पे देखोगे, सो इट्स मोस्टली माय वाइफ हु इज एक्चुअली द फेस, एंड समटाइम्स आई हैव आल्सो स्टार्टेड यूजिंग. यार मेरे को लोग अब कहने लगे, भाई तू लड़का है, तू क्यों यूज कर रहा है? मैंने कहा भाई लड़कों को भी यूज करना चाहिए. जब तक तुम नहीं यूज करोगे तो फिर भाई मतलब आज तुम अपनी स्किन खराब कर लोगे. आज लड़के का ये नहीं होता कि भाई मैंने सिर्फ फेस वॉश करा, मैं जा रहा अपने ऑफिस. नहीं यार, तेरे को भी वो करना चाहिए. एंटी एजिंग हो गया, रिंकल हो गया, भाई लड़कियों को नहीं होता. लड़कों को भी है वही सेम बीमारी. बाद में तुम 50 साल के होते तब तुम ढूंढ रहे हो बोटॉक्स करवा लो या वो करा लो या ये करा लो, वो भी तो करवा ही रहे हो ना. तो उससे बेटर है यार तुम अभी से अपना ख्याल रखो स्किन का. व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, इट्स बेटर आगे चल के योर स्किन विल बी मोर हेल्दी. सो आई थिंक दिस माय सोशल मीडिया वुड बी क्रिएट योर ओन कंटेंट, be the face. आजकल के generation में if you see every brand or every product, they are trying to build themselves as the face and getting such kind of engagement. Plus also be very, so this I've explored पीछे. If you can find other brands
or a collaborators who are very synergetically, matching with your company or brand or something, you should do some kind of collaborations. Because क्या होता है कि everyone has its own audience. So उसमें क्या होता है, आज कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. Suppose मैं कोरियन हूँ, maybe I want to collaborate with some boba tea company or some kind of a Korean kind of thing and all. So it kind of gives that eyeballs. So I think you should do those kinds of things, collaborate with very similar kind of brands, where synergies match. And not just that, you should be available on platforms as well. क्योंकि क्या होता है, आज तुम सोशल मीडिया में प्रमोट करो, people want to look यार कि हम बाय कहाँ से कर सकते हैं. So it shouldn't be your own website, because क्या होता है, कई बार फर्स्ट टाइम यूजर they are very hesitant कि bro यार वेबसाइट होगी कैसे रहेगी यार, कि पता नहीं मैं इससे बाय करूँ ना करूँ. So you should have a third party e-com channel, or you should have like a Nyka's, for me like a Nyka's or an Amazon's or to sell. So you should have those in place and do these kinds of things to make sure you stand out in the market. यार ऐसा कुछ आपकी पॉलिसी है रिटर्न की? बिकॉज कोई ई कॉमर्स पे होता है कोई ई कॉमर्स पे होता है, किसी की वेबसाइट होती है प्रोडक्ट्स की, तो उसको बड़ा पंगा पड़ता है यार, मेरे पास रिटर्न बहुत सारे आ गए. Absolutely. तो आपके साथ ऐसा कोई सिनेरियो होता है? So मैं बताता हूँ रिटर्न्स का इशू सबसे बड़ा क्या है. Yesterday I was with few people at some event. उसमें कोई स्नीकर का बंदा था, वो कहता है कि उसके बिजनेस में 30% रिटर्न्स है. मैंने कहा 30% रिटर्न में तुम धंधा कैसे चलाते हो वगैरह. इतना तो उसने कमाया नहीं होगा, इतना तो कमाया नहीं होगा. 30 to 40% वही ना. फिर कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो लेते नहीं. बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इन ब्यूटी देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी. आई विल बी वेरी फ्रंट टू पीपल. व्हाट हैपेंस दो इज हम भेजते जरूर है प्रोडक्ट, बट लाइक देयर इज 10 to 12% ऑफ द कस्टमर्स जो रिसीव ही नहीं करते. जो ऐसा होता है कि विच कम्स बैक टू अस. सो काइंड ऑफ रिटर्न्स ओनली, but like placing the order wrong or whatever it is. But generally when a person has accepted the order, until unless it's broken or until unless a wrong product has been sent या कुछ गलत भेज दे कुछ भी, so we do not take returns. And it's with every skincare brand. I don't think so even Amazon does it or even Nykaa does it. Until unless कुछ गड़बड़ हमारे end से हुई हो, we don't accept returns. वरना यार कल यार इंडिया के जो हाल है, मतलब इंडिया तो 40% रिटर्न पर डाल देगा और फिर धंधा नहीं चलेगा वगैरह. करेक्ट. We don't यार आई रिमेम्बर अ पर्सन जो कपड़े बेचता था ऑनलाइन, एंड लोग क्या करते थे, उस बेचारे के कपड़े पहन के और अगले दिन उसको रिटर्न मार देते हैं. तो ये बहुत होता है. बट आपके केस में ऐसा नहीं है कि इफ द प्रोडक्ट इज ओपन, we do not. वो यू वोंट एक्सेप्ट इट. That's what ना. अब स्नीकर में भी ये बंदा डालता है, ट्राई करता है, उस दिन डाल लिया. लोग क्या करते हैं, यही सेम चीजें करते हैं कपड़ों में भी, बिकॉज माय फैमिली इज इनटू हॉजरी एंड ऑल. आई हैव सीन दैट. लोग क्या करते हैं, 2-2, 3-3 मंगवा लेते हैं साइजेस. अच्छा ये नहीं फिट है, अच्छा ये फिट है, अच्छा ये ट्राई सबको करवा लिया, हर चीज कर लिया, एंड देन दे आर रिटर्निंग बैक. तो इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ बिजनेस. आई थिंक ब्यूटी में ये चीज का बड़ा अच्छा एडवांटेज है, wherein देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी का फंडा. दिस इज वेरी गुड. भाई एक बात पूछूं? बताओ. बता देना यार, बिकॉज़ बहुत लोग जानना चाहते हैं. Yeah. स्किन केयर में मार्जिन कितना मिलता है आपको, प्रॉफिट? आई एम जस्ट टॉकिंग. यार ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बिकॉज़ यार बहुत लोगों को ये भी स्टार्ट करना है ना. So यू बीइंग एन आइडल एब्सोल्युटली. कुछ तो बताओ आप. बट यार इसमें ना बताऊं क्या है, लोग आप भी जानते हो कि यार आजकल एवरी सेकंड पर्सन, भाई मैंने ब्यूटी लॉन्च करनी है, इसमें तो तुम्हें बड़ा पैसा. कोई एक एवरेज प्रॉफिट बता दो अपने सारे प्रोडक्ट्स मिला के. देख लो जी, 200 से 300% मार्जिन भी चलता है. अच्छा ऐसा भी है. सो देयर इज अ गुड मार्जिन, बट दैट इज व्हाई इट इज सैचुरेटेड. It is a huge competition in this business, but yes, there is money to be made if you have something very good. Today, if I'm getting a product at 200-300 रुपया, very honestly, people are doing 5x, 6x, 7x on it. अच्छा. हाँ. मतलब आप 200 रुपए का कोई प्रोडक्ट लाते हो, उसको आप 1500 में बेच सकते हो. आप देखो ना, आज कोई बंदा 50 रुपए का प्रोडक्ट बना रहा है अगर इंडिया से, और वो अगर 400 रुपए की भी MRP कॉस्ट ले रहा है, तो बस वही हाल है. वही हाल है आज. क्योंकि अब, एंड इट इज नॉट जस्ट विद मी, इवन इफ यू गो टू एनी लग्जरी ब्रांड. अभी पीछे जब इटली में रेड हुई थी, तब लुई विटॉन का भी ये निकला था कि यार हम $70 का बना के $2,000 का बेच रहे हैं. बट आई एम नॉट सेइंग कि लाइक वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी. यू कैन नॉट गेट अ गुड क्वालिटी इन अ वेरी सस्ता मैटर एज वेल. लाइक कि आज मैं 50 रुपए का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ क्वालिटी और इंग्रेडिएंट्स व्हिच अ कस्टमर वांट्स. But what I am doing is I am getting certain good qualities. But yes, आज expense भी उतना है to find a place in the market. So
इसमें है मार्जिन्स, बट अगेन यार सोच के लोग आए, क्योंकि क्या सीन है कि आजकल लोग तो सोच लेते हैं यार इसमें पैसा होगा, हम भी घुस जाते हैं, बट मैंने देखा है आजकल बहुत ब्रांड्स फेल भी हुए हैं, क्योंकि लोग कोशिश तो सारे करते हैं कि यार कि चल मैं भी निकाल लूंगा, कल इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड 40 रुपए की बन रही है, 600 रुपए लगाएंगे, बेच देंगे इसको। भाई बोलना आसान होता है, बट जो तुम्हारे खर्चे जाएंगे ना इसमें, जब तुम्हें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एक ब्रांड रिकॉल क्रिएट करना पड़ेगा, एंड जब कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये ठीक, ये ऐसा है वैसा है, उससे बेटर है, ये है वैसा, इट इज नॉट ईजी। एंड वो देखने में इजी लगता है लोगों को, बट जब कोई करने जाता है ना, मैंने देखा बहुत ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो ऐसे भी जाके ऐसे जीरो भी होते हैं, प्लस ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो यार कर भी नहीं पाते शुरू। सो आई थिंक देयर इज मनी टू बी मेड, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर एबल टू मार्केट इट and how good you are able to build that kind of connect with the audience. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट, मैं कोरिया गया, मैंने वहाँ एक स्किन केयर का प्रोडक्ट देखा, मेरे को पसंद आया, क्वालिटी भी अच्छी लगी, अब उस प्रोडक्ट को मुझे इंडिया मंगवाना है, तो हाउ डू यू गाइज डू दैट? आई मीन उसमें कितना खर्चा है, कैसे लाते हो? सो अब जैसे मैं कोरिया गया, सो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट जस्ट गेट द प्रोडक्ट, वी do the formulations with the team. अच्छा, okay. Whatever you know we want to. But if someone wants to get some certain product, यार कि मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसा लेके आना है, अपने लेबल पे लाना है. So you know there are certain steps जो India requires. First of all, you know you need to test the product out in India. मतलब आप पहले तो टेस्ट करो कि यार अच्छा है. अगर तो सब कुछ आपका सेट हो गया, go through a drug control department. क्योंकि you know before I don't recommend, you know मेरे को याद है मैं जब शुरू किया था, lot of brands and lot of these smaller retailers and all, they used to get these products, यार चल यार क्या कराना रजिस्ट्रेशन, क्या कराना ड्रग कंट्रोल में, क्या टेस्टिंग करानी, हम इलीगल वे से ले आएंगे, बट वो कुछ ही टाइम तक होता है, यू आर नॉट एबल टू, और जिस दिन तुम फंसोगे तुम निकल नहीं पाओगे, तुम कर भी नहीं पाओगे धंधा उसके बाद। तो आई थिंक बेटर इज टू गो थ्रू अ लीगल राउट. If you like some products, you know, get certain documents. There are certain documents, whether it's an MSDS or an analysis certificate, or you know your any kind of, you know, basic requirement. Get it registered under drug control. That process takes around, you know, 2 to 3 months. So CDSCO takes around 2 to 3 months. एक बार जब आपका register हो गया, so you have a 5-year license. Okay. So you know then you are happy to get whatever product you need to get under that. So tomorrow if I am getting registered a lipstick, आज लिपस्टिक मैं करवा देता हूँ कि यार मुझे इस फैक्ट्री की लिपस्टिक पसंद आई है and I want to get this into India. I go to a drug control, I give them the sample कि यार this is the sample, these are the documents, आप ये register करवाओ. So they will ask some company documents, some R documents, some ingredient document and all. They'll get it started, the registration process. That takes 2 to 3 months. Once that is registered, you're happy to get products in. Do that. फिर उसके बाद, you know, it's again a process of, you know, you want to get it via air, you want to get it via sea. Generally, you know, sea is much better because, you know, the costings and everything. But then it's all customs, shipping, and then you get the shipment here and then you start supplying. But there are a few things. There's one legal metrology. You need to make sure you have that product register under that as well. There is a CDSCO certificate which you need to have. So there are a few certificates which you need to have. अगर एक बार वो हो, no one can stop you from selling that product. Okay. Also, do not make certain claims which your product cannot do. Because I've realized आजकल it has become very strict. Brands क्या करते हैं, bro मेरा तो anti aging है, मैं तो ठीक कर दूंगा तेरा anti aging. And when you not registered under drug, or it has to be clinically tested to actually prove, say, you know कि यार कि I am, you know, I'm going to cure your this thing, because it's not a drug. आप एक क्रीम को ये नहीं बोलते एंटी एजिंग ठीक कर सकता है. So government has become very strict in that. So make sure you are, you know, checking your claims. You know, there are certain claims you can make, there are certain claims you cannot make. So वो चीजें हैं थोड़ी बहुत. And you know, if you have these, you can sell it on Nykaa, Amazon, Tira, everywhere. अच्छा, I think we've got derailed from the topic. I must put this thing again. मेरे पास सारे लाइसेंसेस है, हर चीज़ है, ठीक है. 2-3 महीने मैंने लाइसेंस निकाल लिया, हर चीज़ ले ली. अब मैं कोरिया गया, मेरे को एक लिपस्टिक पसंद आई, उस लिपस्टिक को मेरे को इंडिया लेकर आना है. आई हैव ऑल द लाइसेंस विद मी. तो वो लिपस्टिक लाने का क्या खर्चा होगा वो भी बता दो, और कैसे आ सकती है, कितने दिनों में आती है? सो लिपस्टिक, अगर सपोज आपको लिपस्टिक जैसे पसंद आई, तो यू नो डिपेंड ऑन कॉस्टिंग. $1 की भी होती है, $1.5 की भी होती है. सो आज अगर मैं कोई ढूंढ रहा हूँ, सो आई एम इनटू प्रीमियम मार्केट, so my costing will be $2.5-3. So anywhere from costing from $1 to $4 is like your costings in Korea.
So you can take it skin care, you can take it makeup. अब वो एक जब costing you have finalized, you have like कि so depend करता है कि with me, because of the relationships that we have built up, so we do not make any upfront payment. ठीक है. But when you start it off, you do like some upfront payment advance दिया आपने, so it takes around यार 7 से 8 हफ्ते लग जाते हैं. आज 2 महीने लग गए बनाने में. अब जब तैयार हो गया है तो then generally what they say is अब आप पेमेंट दो, then we'll ship the goods. Because क्या होता है, पेमेंट they will always take in advance before shipping. मेरा क्या होता है, I don't pay upfront, I pay when the goods are ready and about to be shipped. Okay. So I paid that time. Then I have an agent. मतलब everyone who is going to be importing or exporting, they will have an idea, or they will have to figure out export import agent क्या है. So when it comes via sea, it takes anywhere from like 20 days to 35 days. Here it takes anywhere from 4 to 5 days. So that's the process. And then customs take anywhere like 2 से 3 दिन भी लगते हैं. So all of this process यार आप लगा लो, from there till here it is around 3 to 4 months का process. From any product finalization to getting into India with the sea, 3 to 4 months it will take. Okay. Yeah, anywhere. But then when you're doing a repeat order, it'll shorten your time period. So because most of the ingredients stock they already know, they already have. They're not into testing phase or stability and all these testings. So they'll be able to get that within like 3 weeks product is ready, you can ship it. So that's the process. भाई एक और बात बताओ, जैसे काफी लोग हैं इंडिया में, इंडिया मार्ट से मंगवा लेते हैं माल, उसको फिर बेचते हैं. तो इंटरनेशनल भी या कोरिया की भी या कोई भी ऐसी वेबसाइट्स है जैसे कि मेरे हिसाब से eBay से भी मंगवा सकते हैं लोग, और भी ऐसी कैसी वेबसाइट्स है कि people don't want to go to Korea, people don't want to leave India and go international and buy the products. वो घर बैठे बैठे मंगवा ले और वो धंधा भी स्टार्ट कर सकते हैं. So there are websites, K-Tex एक वेबसाइट है, फिर even Korean Charm एक वेबसाइट है, फिर even Kotra, there is an organization, तो वो ही आपको सोर्स करवा देता है. So if you don't want to go outside as well, so how I also was exploring पहले तो कि because मेरे को भी होता था उस समय कि यार कि मैं कोरिया जाऊंगा, साला क्या करना है, क्या जाके करेंगे, एंड प्लस घर वाले बोलते साला तो कोरिया जाएगा, कभी आज तक गया कहीं. तो उस समय ना ये था कि कि फिर ठीक है मैं यहीं से बैठ के देख लेता हूँ. तो उस समय सर्च करते करते ऑनलाइन कम्युनिटीज और ये कौन हेल्प करेगा, तब एक कोटरा निकल के आया था कि यार कि ये करते हैं. सो दे टोल्ड मी कि अक्षय आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं बैठे बैठे आपकी 50 कंपनियों से मीटिंग करवा देंगे ऑन गूगल मीट एंड ऑल दीस थिंग्स. एंड स्काइप होती थी, हम उस पर कर रहे होते थे मीटिंग्स वगैरह. एंड देन फिर एक वो कर लिया, प्लस आपको सैंपल्स अरेंज करा देंगे, ये कर देंगे, आप कोई भी ओके करो हम करवा देंगे. बट मैंने कहा यार भाई हम वैसे लोग हैं, हमें थोड़ा सा ना वो चाहिए कि यार कि जब तक जाएंगे नहीं हमें कोई टच नहीं करेंगे, हमें वो फील नहीं. एंड प्लस जब हम कस्टमर को बेचना चाहते हैं ना, हम कुछ प्रॉपर उसको रिसर्च प्रॉपर बना के बेचें. आई डोंट वांट टू सेल कुछ भी आके बेच दिया. बट यार there's a lot of people who sell it and there's no harm. जो पैसा बनाता है यार करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ. तो आज there are I think one can get in touch with Kotra, या अगर कोरिया से ही कर रहे हैं, there are communities for China as well, Japanese as well, they also help with Japanese as well. So उसमें क्या होता है, expose हो रहे होते हैं यहाँ पर. अभी स्वर्ण भूमि में ही आई थिंक कोई एक्सपो हुआ था, यशभूमि में एक्सपो हुआ था, कोरियन एक्सपो. अच्छा. सो वेरी बिग के ब्यूटी एक्सपो हुआ है. देयर वर ऑलमोस्ट 30-40 मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम कोरिया. जिसने बनाना यू कैन गो देयर. बट जब मैंने शुरू किया था साला कुछ था ही नहीं ये चीजें. आई विश तो होता. सो ये बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर वेरी लिमिटेड ब्रांड्स इन इंडिया, बट इन कोरिया भी आ गया था. आ गया, एंड brands later on started coming when it became a craze. Like from past 1-2 years, it's become a K beauty thing. A K beauty, a K drama, K food, K coffee, K drinks. Everything has become K. So all these bigger brands like Nykaa, Tiras, everyone has got into K brands like K. So then you see a lot of beauty brands in Korea, from Korea coming to India now. But yeah, you don't need to go out. Ab India mein you can have hundreds of exhibitions. Okay. Cosmoprof is one. Abhi recently मैं होके आया हूँ. You can get products sourced from there as well. There's a lot of Korean pavilion over there. आपको 50 कंपनियां मिल जाएंगी कोरियन की, कि जिसमें से you can get products. So now there are good sources for you to test out. Yeah. कितने प्रोडक्ट्स बेचते हो अपने ब्रांड में आप? So we started with one. Now we have around 12 to 14 products in our. 14 से 15 प्रोडक्ट्स बेचते हो. बिल्कुल.
सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है वाटर क्रीम जो आपने लिया। जो मैंने लिया था? अच्छा, ओके। यार वाटर क्रीम का बिना ये है, मतलब इट वाज अ फर्स्ट प्रोडक्ट, इट इज अ बेबी प्रोडक्ट, एंड वो ऐसा प्रोडक्ट है वो हिट हो गया क्योंकि व्हेन वी लॉन्च्ड इट देयर वर वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट हु आर डूइंग वाटर बेस्ड। सो जब हमने लॉन्च किया था, आई थिंक Laneige रिसेंटली केम और वाज नॉट देयर बिकॉज देयर वाटर बर्स्ट क्रीम केम। फिर देन तब इट वाज लाइक पीपल वर फेड अप ऑफ दीज दिस थिक क्रीम्स। तो हम देखते थे निवियाज, पॉन्ड्स एंड ओलेज एंड ऑल वगैरह। तो अब आजकल की जनरेशन डजंट वांट टू यूज दोस क्रीम्स, उनको तो यार वो चिपचिपी है, ये है। So we felt like we should get something which a normal person can use in day to day, and not just in summer but winter as well. कि it should have that kind of hydration कि winter में भी वो काम है and summer में भी, so for all skin type. So that was our one product, and वो ऐसा बन गया, वो staple बन गया। मतलब अगर आप देखोगे, मैं लोगों से पूछता हूँ ना, एंड बड़ा सरप्राइजिंगली नॉट जस्ट मी, मैं जब इवन लुधियाना में जाता हूँ ना, फ्रेंड्स हाउस मैं देखता हूँ बाथरूम में लोगों के पड़ा रहता है। तो इट बिकम्स वेरी प्राउड फीलिंग कि यार ये प्रोडक्ट ना बड़ा वैसा बन गया, कल्ट है कि यार कि हाँ यार समथिंग व्हिच पीपल यूज इट डेली। सो दैट हैज बीन अ बेस्ट प्रोडक्ट, एंड दैट इज लाइक गिव्स अस द मैक्सिमम बूस्ट वगैरह इन बिजनेस। बट वो अच्छा भी प्रोडक्ट है। आई आल्सो यूज इट पर्सनली। थैंक्स अ लॉट यार। हाइड्रेशन हो जाती है। बट एनीवे, लड़कियों के लिए कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन बता दो जो हर एक लड़की को करना ही चाहिए। I think a girl, I would not recommend कि यार देखो हम कोरिया से कर रहे हैं, but lot of people say यार ये 7 step, 6 step and all, but I don't think so people have time for it. Like working class है या कोई भी है, but there are few products that you should daily use it. So I think one should always like use a face wash, depending on your skin type. If you have a dry skin, use that kind of a face wash. So we sell salicylic acid, so which is good for dry skin types. So, when we sell that, we know we're targeting a certain audience type. Then, you should use a moisturizer. So, there's a toner as well. So, depending, what kind of toner you're getting. It's a milky toner or it's just a spray toner, so any kind of toner. So, I think, there's a 4-step which you should follow, which is your, your face wash, a toner, your sunscreen, and, so you can use a moisturizer prior and then sunscreen, or you can use sunscreen as well individually. But we recommend use it, lightest to heaviest, because it seeps in wo pura. So, your 5-6 steps are, your face wash, your toner, your moisturizer, your sunscreen, and your lip balm. Those are 5 steps. But generally, agar time nahi hota, so you should always use your face wash, your moisturizer, and your sunscreen. Those are your 3 most important products. Sunscreen is the most important because आज doctors भी कहते हैं apply to fingers, skin cancer का है डर, इसका है उसका है, but it's true as well because we live in an area where it's a lot of pollution, UV rays and all these things. So better use sunscreen. And then lip balm, generally if you see anyone's pouch, they carry in their pouches and everything, and you can apply it wherever you are. So that should be your daily routine. And when you're coming back, I think a lot of girls use makeup. So, you should have a cleansing balm. Because, कई बार क्या होता है कि a cleanser doesn't do that kind of justice, which a cleansing balm can, because उसमें वो oils होते हैं, thickness होती है कि, it can remove the makeup instantly. So, we also sell that under our brand. So I think one should use a cleansing balm and then a cleanser during the evenings. And then, if you want to do a masking, you can do a mask. Or if you just want to apply a cream, you can just apply a cream. And that's how your routine should be. सोने से पहले as well. ये masking and all. Yeah. Masking generally evenings में होती है वगैरह. So मतलब morning भी and evening भी you should follow a certain routine when it comes to skincare. लोग नहीं करते, but eventually it's going to happen. अभी बहुत limited है, but I think I would recommend everyone to do it. भाई इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ज्यादातर लड़कियां मेकअप करती हैं, है ना? बट बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम है कि दोज गर्ल्स जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ वी टॉक अबाउट 2 tier 3 tier cities, वो मेकअप तो लगा लेती हैं, देन मेकअप को रिमूव कैसे करना है, किस चीज से करना है, वो भी बता दो। बिकॉज काफी लड़कियां मेकअप लगाने के बाद जब रिमूव करती है, कुछ टाइम बाद देखती है काले काले पैचेस आ जाते हैं मुंह पे, है ना? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, है ना? बिल्कुल। तो वो चीज ना आए, मेकअप भी ठीक रहे, और बिकॉज मेकअप इज वो तो गहना है लड़कियों का, है ना? उनको पहनना ही है।
तो भाई मुझे पता है मेरी बीवी खुद मेकअप लगा रही होती है पूरा टाइम, यही हो रहा और घर पे एक स्टीरियोटाइप लगा होता है, चल रहा है काफी सालों से, काफी टाइम से, कि ज्यादा मेकअप मत लगा, ज्यादा मेकअप मत लगा, है ना, नहीं तो मुंह खराब हो जाएगा। बट लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है, एंड इट्स फाइन। आपने ओकेजनली अगर लगाना, यू शुड यूज इट यार। लड़कियों के लिए तो वो है ना कि ब्यूटी है उनके लिए। करेक्ट करेक्ट। तो वो मेकअप सेफली कैसे उतारे कि वो ब्लैक पैचेस ना पड़े मुंह पे? आई थिंक पहली बात है, मेकअप लगा के सोना नहीं चाहिए। हाँ लड़कियां कई बार अगर जो गलतियां भी कर रही हैं ऐसी ना, वो स्किन खराब करता है। दैट मेक्स योर स्किन डिहाइड्रेटेड, दैट मेक्स योर स्किन वेरी झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं, स्किन खराब होती है, उसमें पैचेस पड़ते हैं, उसमें चीजें होती हैं। आई थिंक फर्स्ट थिंग, आई हैव सीन इट इन माई हाउस। मतलब माई वाइफ, व्हेनेवर वी आर कमिंग फ्रॉम अ पार्टी, कुछ नहीं करना, सबसे पहले बाथरूम जाना है और सबसे पहले मेकअप रिमूव करना है। आई थिंक दिस शुड बी दी नॉर्म। मतलब आज आप कोई भी पार्टी पे जाओ, कुछ भी करो, आप ये ना करो आप आके अपना बेड में बैठ गए हो या आके अपना टीवी देख रहे हो, नहीं भाई, सबसे पहला अपना मेकअप रिमूव करो। वेदर यू आर स्लीपी, लाइक आई हैव सीन हर ड्रंक एंड देन इवन रिमूविंग मेकअप एज वेल। कि मैंने देखा कि दिस इज लाइक लिटरली वन थिंग कि यार कि वो करना ही करना, अक्षय मेरी स्किन खराब हो जाएगी। सो लॉट ऑफ गर्ल्स स्टार्टेड डूइंग दैट। But I think the best way to do it, you should use a cleansing balm. अगर नहीं है तो OC Glow देता है, तो you should use OC Glows. But I think cleansing balm is very important. I think you use a cleansing balm because or any kind of a makeup remover. अच्छा, cleansing balm is something else और cleanser जो liquid वाला होता है it's something else. Something else. So but I've seen a lot of women using cleanser liquid वाला. So there are different types of cleansers. So it can be a micellar water जो आप कह रहे हैं वगैरह, liquid वाला. It can be a wipe as well, a makeup wipe, and it can be a cleansing balm as well. So but with cleansing balm, because of oils, we feel it can remove your makeup instantly in one go. Okay. Like I have tested out and I've literally seen with our cleansing balm only, the reviews we are getting, the rage, even the waterproof markers or makeup and everything, it just washes off instantly. I think also I would not recommend just use cleansing balm. I would recommend everyone to use a cleanser as well afterwards. वो एक exfoliation के लिए और एक freshness के लिए, you should use a cleanser as well. So always have these 2-3 steps in the evening to have a good skin. So make sure you do a cleansing balm or any kind of cleanser you have. It doesn't have to be a cleansing balm. It can be micellar water, whatever you're using. Then you should use a cleanser as well. If you're using a cleanser, अगर आपको dryness feel हो रही है, apply a moisturizing cream. Apply a cream and then relax or whatever you want to do. When you've done that, then get into your bed or whatever जो करना है. Because मेरे को नहीं लगता कि अभी भी लोगों को, अभी भी if you go to smaller towns and all ना, वो अकल है. अब शादियों के बाद कि यार कि मेरे को ये भी करना होता है, अच्छा ये भी करते हैं, नहीं यार मेकअप है कोई ना, बस पानी से धोया एंड लगा के, नहीं उसका फायदा नहीं है यार, उसमें ना मेकअप ढंग से रिमूव होता है और तुम्हारी स्किन भी खराब रहती है, द पैचेस यू आर टॉकिंग अबाउट, ये उसी में ही होता है. बट इफ यू आर यूजिंग और डूइंग योर स्टेप्स प्रॉपर्ली ना, ये चीजें नहीं आएंगी. आई थिंक दिस इज हाउ योर रूटीन शुड बी. कोरिया में तो मैं आई मीन लड़के मेकअप करते हैं, गोज आउट, दे डू ऑल दिस मेकअप एंड स्टफ, तो इट इज वेरी नॉर्मल इन कोरिया. यस, इंडिया में भी काफी ये ट्रेंड आता जा रहा है. a lot of men are shifting and doing makeup and stuff. तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे यार? मतलब मेकअप करने से क्या मर्दाने की घट जाती है? यार देखो, ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं खुद नहीं मेकअप लगाता. सो I'll just help out people. What happens is, आज whenever we go to Korea, so first time when we went, यार मेरे सामने जो फैक्ट्री वाला लड़का है वो हाइलाइटर लगाने लग गया एंड वो कंसीलर लगाने लग गया. मैंने कहा हाइलाइटर क्या होता है? वो हाइलाइटर होता है कि जो आपके यहाँ ग्लो और शाइन दे देता है. अच्छा, तो जो चमक दे देता है एंड ऑल वगैरह. So my wife is sitting with me and we are seeing it. I'm like, what the hell is he doing, man? But he's marketing his products and he's telling us you also can use it. It is not just for women, but a guy can also use it. Korea guys use makeup a lot. मतलब if you go and see, मतलब आज उनकी vanity will have more products than a women would have. And this was very surprising. मेरी बीवी मुझे बोलती, कभी जिंदगी में लगाओगे, कभी नहीं करोगे. अगर आप लोगों को होता है मस्कुलिनिटी, भाई हमें ऐसे ही रहना है. बिकॉज इंडिया में हम ब्रॉट अप ही वैसे हुए, हमें वही होता है कि नो ब्रो, ये चीजें लड़कियां लगाती हैं. चेंज आ रहा है,
बट आई पर्सनली डोंट फील मेकअप में उतना आएगा where a guy starts using makeup, being very honest. Skincare, yes, a guy uses it. अब beards के भी लगा लो, oils लगा लो, ये सब यूज होंगे, lip balm तक यूज होगा. But when it comes to applying a highlighter or a concealer or all these kinds of things, I doubt a guy would use it. There are guys who into makeup industry. I know personally who uses it, but ठीक है, it's their profession. But if you ask a normal person, he will not use it. Maximum he will use it is like उसकी wedding होगी और अगर सुंदर दिखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो तब यूज करेगा, या फिर मेकअप आर्टिस्ट वहाँ लगा देगी. But I've not seen otherwise कि अगर वो normal जा रहा है या कुछ कर रहा है to use it. But skincare, yes, for sure. I've seen guys, and nowadays I've seen a lot of my friend circle and me as well personally. We do a lot of skincare as well. And skincare is going to take, मेरे को लगता है men's skincare is the future. मतलब इंडिया में एक ऐसी जो इंडस्ट्री है जो अभी लोगों ने नहीं करा is men's skincare. आज जब Beardo या कोई ब्रांड भी आया है, they have literally been focused more towards wax and oils and all these kinds of things. But there's not a single brand that's focused on men's serums, yeah, men's moisturizers. You will not find a lot of bigger brands or bigger companies doing those kinds of toners for men or these kinds of products. But I do see a future where men are going to be using a specific dedicated line for men for beauty and all these things. This is the future, and I don't think so उससे मर्दानगी घटती है स्किन केयर करने से, या इवन यार जिसको मेकअप करना है वो करे. इफ दे वांट टू लुक, अगर इट्स गुड यार, इट इंक्रीजेस योर, वो एक होता है ना, एक बारी आपकी इनहांस करता है ब्यूटी को, तो व्हाई नॉट. अगर आपको लगता है कि आपको वो लगा के यू विल बी मोर हैप्पियर एंड योर सेल्फ एस्टीम इज गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंस आता है, तो यू शुड डू इट. आई थिंक नो वन शुड स्टॉप. स्किन केयर बहुत जरूरी है लड़कों. स्किन केयर बहुत जरूरी है. मुझे तो लगता है अब लड़के जो हैं वो आज कुछ नहीं करते. मतलब मैं देखता हूँ मेरे आसपास लड़के कुछ नहीं करते. मैं कहता हूँ उनको भाई कर नहीं और ये थोड़ा लगाते हैं, बट आई थिंक दे शुड. एंड आई हैव रियलाइज्ड लॉट ऑफ पीपल इन मेट्रोस हैव स्टार्टेड डूइंग इट. लड़के अब खुद से करने लग गए हैं. मतलब अगर आप आई क्रीम भी लगानी हो, आई क्रीम तक लगाते हैं. लिप बाम लगाना हो, लिप बाम तक लगाते हैं. सो आई थिंक स्किन केयर मेन, इट इज द फ्यूचर. विमेन को तो कर ही रही है, बट मेन को किसी ने भी करा नहीं है. आई थिंक दैट्स गोना बी वन वेयर यू शुड फोकस ऑन. ओके भाई, मेन के स्किन केयर की बात चल रही है, तो मेन के स्किन केयर का प्रोसेस भी बता दो. एक दिन में एक आदमी को किस तरह से स्किन केयर करनी चाहिए कि उसकी स्किन जवान रहे. या आई थिंक बी वेरी स्पेसिफिक एंड बहुत लिमिटेड रहो. कोई ज़रूरत नहीं है यू नीड टू ऐड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बट just do a face wash, a nice face wash, depending on your skin type, whether it's oily or dry, and apply a cream. Whatever kind of cream you're using, if you want a water base for oily skin, or for dry skin, you want a dewy cream, you use that. And then, you apply a sunscreen. So these three are the must-haves. I don't know whether men use most products, but if someone wants to do it, some for anti-aging, something for, your lips and all. So, you use it, if you have a chapped lips or dehydrated lips, you use a lip balm. And then if you have, if you have apne under eye ke aapke dark circles hai, use an under eye cream. But I think limitedly, you should be using face wash, your moisturizer and your sunscreen. Sir, कितने लोग आपके धंधे में काम करते हैं, बिजनेस में? Currently, we have 15. 15. अभी 15 लोग हैं, बट वी स्टार्टेड विद मी वर्किंग विद माई मदर एंड माई वाइफ. अब क्या हो गया है, दैट वाज 4 years बैक, बट स्लोली स्टेडली वी हैव बिल्ट इट अप, एंड आज 15 हैं जो इन हाउस है. उसके अलावा वी हैव कपल ऑफ एजेंसीज वी वर्क विद. सो इट्स लाइक अ टीम ऑफ पीपल नाउ, एंड वेरी सपोर्टिव, एंड इट्स द टीम दैट हैज हेल्प्ड मी टू टेक इट टू दिस लेवल, एंड टू ग्रो द ब्रांड. ओके, तो जो लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं, एंड पीपल जिनके ऑलरेडी बिजनेसेस हैं एंड दे आर प्लानिंग टू हायर सम पीपल, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई मीन, आपके जो साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, तो दे आर लाइक योर फैमिली, दे आर लाइक योर एम्प्लॉयज. हाउ डू यू ट्रीट देम? कैसे उनको कंसिस्टेंट रखते हो आप? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, आई थिंक योर टीम इज एवरीथिंग. मैंने रियलाइज करा था ये, स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, मैं भी तब ऐसा था, नहीं भाई हायर करना, सस्ते वाला हायर करना, पैसे नहीं देने. बट दैट्स लाइक द बिगेस्ट मिस्टेक. अगर कोई वर्थ है तो आप पे करो एंड गेट द बेस्ट पीपल ऑन बोर्ड. मतलब वो ही धंधा लेके आएंगे. मतलब मेरे पास टाइम नहीं है आज, अगर मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ, धंधा नहीं बंद हो रहा.
तो you have to make sure, you know, even if you're traveling, even if you have to take out time for yourself. So if you're traveling, if you're building the brand, if you're building your business, your team should be behind you so that, you know, you that can help you grow the brand. तो उससे क्या हुआ है कि, you know, आज I have a team who is helping me out in every way possible. And being from smaller town, it is not easy because talent नहीं मिलता जल्दी. So what we have done is we have certain people in house. We have few people who are outstationed, and we have few agencies we are working with. So we have made sure we have each and every loophole, you know, answered कि यार कि भाई यहाँ पर we need certain people. So those people have, and you know, treat them as your family, because आज if you are giving them the best of the best, they will give that much effort for you. आज अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉय के लिए ट्रीट करूंगा ना, तो मैं फिर ये बोलूंगा भाई चल ये तेरा टाइम ऑफ सैलरी ले, ठीक है तेरा डन. बट वी डू लॉट ऑफ, यू नो, सेशंस. मतलब आज हम लोग मतलब आई टेक देम आउट फॉर लंचेस, हम लोग बाहर वेकेशन पे भी गए हैं. सो आई थिंक वन शुड डू एवरीथिंग. हमारे वो भी होते हैं, टीम मीटिंग्स होती है जो बाहर लेके जाते हैं. मतलब इट इज नॉट लाइक, यू नो, कि आज जो टीम है वही सब कुछ है. Without team you cannot grow the brand. मतलब this is what I have realized now. And you know, I think you should treat them as family. You should do everything possible in your capacity to, मतलब हाँ तुम्हारा misuse भी ना किया जाए, but you should get the work out from them. So I think that is how I have, you know, built up my business around them. यार ये सब ठीक है, बाकी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे. आई एम वेरी श्योर कि क्योंकि आपने बहुत सारी बातें करी है आज. Yeah. जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे जनता को? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि यार कई बार लोग क्या करते हैं, जब काम कर रहे होते हैं नहीं चलता, दे लीव इट. आई थिंक फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन जो कहते हैं लोग. बिकॉज क्या होता है कि आज until unless you have gone through those failures you can never achieve success. So मुझे ऐसा लगता है कि हसलिंग करो. दैट इज व्हाट आई हैव डन. मुझे पता है मैंने बहुत, कमिंग फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस फैमिली, मैंने जब मैं कर सकता हूँ तो लोग भी कर सकते हैं. Correct. मतलब आई हैड दैट फैमिली नेम बिहाइंड मी कि तो यू आर फ्रॉम ओसवाल ग्रुप, तो तुम साला ये क्यों कर रहे हो. बट आई नो दैट ओसवाल ग्रुप लीविंग असाइड, आई हैव डन समथिंग ऑन माई ओन. आई हैव माई पर्सनल आइडेंटिटी. तो आज लोग मुझे मेरे से जानते हैं, मुझे ओसवाल से नहीं जानते. मुझे जानते हैं अक्षय यार तेरा ओसी ग्लो ब्रांड. सो आई थिंक आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द फेलियर्स आई हैव हसल्ड एवरीथिंग. मतलब यू शुड नॉट जस्ट सिट कि अपना बैठ के भाई जहां पर हो, go out, meet people. I network. I think networking is very important. I think in any industry, networking, hustling, persistence, लगे रहो भाई. आज नहीं 5 साल 10 साल के बाद कभी तो तुम अचीव करोगे सक्सेस. तो आई थिंक वन शुड डू दैट. शुड नॉट लीव इट कि भाई आज यार भाई मैं फेल हो गया, मेरा ये नहीं हुआ, निराशा होकर खत्म कर दो. आई डोंट थिंक सो दैट्स द सॉल्यूशन. बट भाई मैं जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिकॉज ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं. कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा बिजनेस बता दो जो 1 से 5 लाख के बीच में शुरू हो जाए. I think you can start with beauty brand only. ये हो सकता है. So I'll tell you. I think if someone doesn't have a art skill or any kuch, if you love any kind of beauty or skincare product as well, it's not difficult to do it. Aaj, if I am getting a certain product made from somewhere and it's costing me 4-5 lakh rupees, if you feel you can sell it out and if you can create content on it, I think one should start, and not just product, even through Instagram and everything. But I think social media has made it very easy for people to build brands. So whether it's a beauty product, whether it's any kind of product, if you know you can be on social media and you can sell, I think तुम कुछ भी पकड़ लो and just sell it. Otherwise, I think social media is the best way to make money. आज content creators ही हैं, आज यू नो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आज कोई भी हो गया, यू नो, विदाउट स्पेंडिंग मच दे आर एबल टू, यू नो, थ्रू देयर एफर्ट्स, थ्रू देयर टाइम, दे आर एबल टू बिल्ड दैट ऑनलाइन. सो आई थिंक वन नीड्स टू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन. पहले तो अगर आप में किसी चीज का पैशन है, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. बिकॉज पैशन से ही, यू नो, यू स्टार्ट, यू नो, कि आज मेरा पैशन है, मैं उस पर फोकस करूंगा, देन यू आर एबल टू बिल्ड इट अप. But it's not difficult. आप 4 लाख हो, 5 लाख हो, if you are passionate about something, you should just go for it and invest that money into that. Otherwise, I think I would rather invest. अगर मैं होता और मेरे को नहीं होता और मेरे पास सिर्फ 4-5 लाख होते, मतलब I also spend almost, you know, आज 18-20 लाख रुपया. But अगर 5 लाख होते, I would have just spent on my education. मतलब मैं तो सीखता ऑनलाइन कि यार मैं भी कैसे इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर या यूट्यूबर या कैसे बन जाऊं, कोई स्किल सीख लेता. And then just so educate, like one needs to know a skill. I think spend your money on that.
Yeah, that's true, yaar. I mean, even I see people with skills. Yeah. They're earning much bigger than जिन्होंने डिग्री ले रखी Absolutely. है, कोर्सेज कर रखे So हैं. मैं वही कह रहा हूँ, लाइक मैं अगर आज डिग्री करके भी बैठा हुआ हूँ, बट आई नो माई वाइफ जिसने आज नहीं भी करा कुछ भी, बट उसको एक स्किल था मेकअप का, वो मुझे बोलते हैं कि देख ले मैं बैठे बैठे कमा रही हूँ. कहते तेरे जितना इतना मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ रहा, बट मैं बैठे बैठे मेरे को धंधा आ रहा है, मेरे को लोग आ रहे हैं मेरे पास, बिकॉज ऑफ दैट स्किल. मैं आई वोंट टेक नेम्स और आई वोंट डिमीन एनीवन. मेरा एक जानकार है जो कि लंदन गया पढ़ने, बहुत पैसा लगाया उसके माँ बाप ने, एंड लंदन से आके नाउ ही इज इन सम MNC. MBA करा था उसने, तो अभी फिलहाल 60-70 कमा रहा है. वो भी आफ्टर डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर 5-6 साल. अच्छा. तब जाके उसकी ये इनकम हुई है मंथली, है ना. बट इफ आई सी मेरा कोई एडिटर है, That's what I'm saying. Editor is earning more than that, यार. I mean, any photographer उसके you पास go जो to, skill है वो edit करके दे दे like आपको. I see, like आज wedding photographers ही ले लो, या कोई भी जिससे मैं अगर editing कराता हूँ videos ही, they make more money than now. That's why I'm saying, I think one should have that kind of artistry and the skill count आजकल के time. And if you can show that skill on Instagram or any kind of social media channel, it doesn't have to be Facebook, TikTok, anything. I think you can do wonders. I think you can make more. चलिए अक्षय, बहुत मजा आया आपसे बात Really nice to have. और काफी अपना सा फील हुआ. Absolutely. इसी बात में मुझे प्रोडक्ट्स दे देना. Because I personally love your products. And thank you so much for coming, man. Thank you so much. Great. And we'll keep on meeting. Absolutely. गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा. कुछ सीखने को मिला है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा. और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए. और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है. इनफैक्ट इसी हफ्ते आएगी.